कट ऑफ रहा है। यूआर कैटेगरी का आप लोग देखोगे 130 नंबर रहा है, ईडब्ल्यूएस का 109 नंबर रहा है, जबकि ओबीसी 117 रहा है, एससी 81 रहा है, एसटी 81 रहा और एसटी एससी का जो है वो 94 रहा है कट ऑफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो एसएससी सीजीएल 2022 के कट ऑफ को लेकर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आपका जो एसएससी सीजीएल 2022 का कट ऑफ है वो क्या जाना है। डिटेल में हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे जो भी आपसे बातें करूँगा विद फैक्ट बातें करूँगा। हमारे द्वारा अब तक जारी किया हुआ हर एक कट ऑफ जो है वो एक्यूरेट रहा है। आप लोग प्रीवियस ईयर के एसएससी सीजीएल का देख लो, एसएससी एमटीएस का देख लो या फिर एनटीपीसी का देख लो। हर एक एग्जाम का जो मैंने आपसे कट ऑफ शेयर किया है वो एक्यूरेट रहा है, तो आप लोग हमारे द्वारा दिए हुए कट ऑफ पे आसानी से भरोसा करके चल सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग यह भी जानेंगे जिनका लो अटेम्प्ट है, यानी कि 65 अटेम्प्ट्स वाले किस रूप में यहाँ पे सेफ है, यह भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। साथ ही साथ यदि आप यूआर कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो या फिर एसटी कैटेगरी से हो, तो आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और आप लोगों को यहाँ पे मेंस की जो तैयारी है वो किस रूप में शुरू कर देनी चाहिए, यह भी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। क्योंकि अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे मेंस का जो कोर्स है उसे सेल करने की होड़ लगी हुई है। मैं यहाँ तक देख रहा था बहुत सारे चैनल वाले फेक यहाँ पे एनालिसिस करा रहे थे। उनका जो भी एनालिसिस है एक भी प्रश्न रियल मुझे नहीं दिखा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है आपके सामने, कट ऑफ। किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ है, कट ऑफ जाने के पीछे तीन मुख्य रीजन होते हैं। उसका जो इंपॉर्टेंट तीन फैक्टर है, आइए हम लोग पहले उसे जानते हैं। सबसे पहले आपके सामने है नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि वैकेंसीज बहुत हद तक डिपेंड करता है हमारा कट ऑफ कि वैकेंसी यदि ज़्यादा है तो निश्चित रूप से हमारा जो कट ऑफ है वो आपको यहाँ पे कम दिखना है। यदि वैकेंसी यहाँ पे कम है तो कितना भी पेपर का डिफिकल्टी लेवल अच्छा हो, आपका कट ऑफ आपको हाई दिखना ही दिखना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका इम्पैक्ट आपके कट ऑफ पे डायरेक्ट रूप में पड़ता है वह है एवरेज अटेम्प्ट्स और डिफिकल्टी लेवल, यानी कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल। यदि आपका आसान आया है तो उसमें स्टूडेंट्स के जो एवरेज अटेम्प्ट्स होते हैं वो अचानक से बूस्ट कर जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के जो स्कोर हैं वो काफ़ी अच्छे स्कोर आ जाते हैं, जिस कारण से कट ऑफ जो है वो हाई चली जाती है। और तीसरा जो आपके सामने पॉइंट है वो अटेंडेंस और प्रीवियस ईयर फाइनल रिजल्ट को लेकर, यानी कि अटेंडेंस। तो देखो, मैंने खुद देखा है तो अटेंडेंस जो आपका है इस बार वो अप्रॉक्स 50% आपको दिखना है। आप लोग देख लेना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी करा दूंगा। आप लोगों को मैं 14 दिसंबर को कंप्लीट जानकारी दे दूंगा कि आपका अटेंडेंस क्या रहा है। अब तक का जो रिकॉर्ड है एसएससी का वो 47 से 50% का रहा है। और इस बार भी देखा गया है कि वैकेंसी अच्छी होने के बावजूद जो नंबर ऑफ अटेंडेंस है वो कम रहा है। तो आप लोग इसका देख सकते हो। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का जो अभी रिजल्ट आया है आपका सीजीएल 2021 का फाइनल रिजल्ट, 2020 का फाइनल रिजल्ट, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि टॉप के 2 से 3 हज़ार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मनचाहा पोस्ट लेकर फाइनली क्विट कर देते हैं। तो उसका भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। हाल ही में एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, तो उसका भी हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अब जो आपके सामने नेक्स्ट मुद्दा है वो आप लोग ध्यान से समझना। देखो, यदि मैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से या फिर उसके यहाँ पे वेटेज से, यहाँ पे लेवल से कंपेयर करूँ तो आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि अचानक से ऐसा हो नहीं सकता किसी भी एग्जाम में कि एक साल पहले कंपटीशन लेवल उसमें डाउन रहा हो और ठीक एक साल बाद अचानक से बूस्ट कर जाए। ऐसा कहीं अब तक नहीं हुआ है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से कंपेयर करके आसानी से समझ सकते हो। इसलिए मैंने एग्जाम्पल के रूप में एसएससी सीजीएल 2021 को यहाँ पे लिया है 2022 से कंपेयर करने के लिए। अब आप लोग ध्यान से समझना। यदि मैं वैकेंसी की बात करूँ तो वैकेंसी अब तक मिली जानकारी के अनुसार 7600 प्लस है। हो सकता है फाइनल जाते जाते आपको 100-200 का यहाँ पर डिफरेंस दिखे, लेकिन आपको यहीं पे मान के चलना है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो 2021 में रही है वो 7600 प्लस, जबकि 2022 में आप लोग देखोगे नोटिफिकेशन में 20,000 प्लस मेंशन था। और यहाँ तक कि कहीं कहीं यह भी कहा जा रहा था कि आरटीआई के माध्यम से 37,000 प्लस वैकेंसी दिखी है। तो आप लोग मान के चलो 20,000 प्लस तो आपको निश्चित रूप से दिखनी है। तो यानी कि अप्रॉक्स आप लोग मान के चलो 3 टाइम्स यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है इस बार। और यहाँ पे यदि मैं लेवल की बात करूँ तो देखो, लेवल जो आपका रहा है 2021 में वह मॉडरेट टू हार्ड लेवल रहा था, क्योंकि रीजनिंग में 2020 वाले पैटर्न को कुछ हद तक फॉलो किया गया था। उसमें जो कुछ डिफ़िकल्ट सीरीज
सीरीज बनाए जा रहे थे उसका जो इम्पैक्ट है कट ऑफ पे पड़ा था। साथ ही साथ मैथ्स के 2 से 3 अच्छे अच्छे सवाल हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। इस बार आप लोग देखोगे, इस बार आपका जो अब तक यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल रहा है एग्जाम का, वो इजी टू मॉडरेट रहा है, यानी कि आसान भी बहुत सारे प्रश्न हैं और यहाँ पे मॉडरेट भी है, क्योंकि रीजनिंग में ये लोग इस बार काफ़ी यहाँ पे पिछले वाले जो पैटर्न है हमारे प्रीवियस पैटर्न उसी को फॉलो करते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे। इस कारण से एवरेज जो है यहाँ पे अटेम्प्ट्स स्टूडेंट्स के वो बढ़ जा रहे हैं। और मैथमेटिक्स में भी किसी किसी शिफ्ट में तो बहुत आसान देखे गए हैं। अभी हम लोग यह भी जानेंगे कि कितना का डिफरेंस आपको नॉर्मलाइजेशन में दिखना है। उसके बाद देखो, यदि मैं बात करूँ तो कुल मिलाकर 5 से 7 क्वेश्चन का डिफरेंस दिखा है, जो कि रीजनिंग के कुछ प्रश्न है, कुछ मैथ्स के हैं, और जीके और इंग्लिश का लगभग 2021 और 22 का जो आपका यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल रहा है वो सेम रहा है। यहाँ पे जो डिफरेंस दिखा है वो 5 से 7 सवाल को लेकर दिखा है, जो कि रीजनिंग और मैथ्स का यहाँ पे डिफरेंट क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और अटेंडेंस जो रहा है लगभग आपको यहाँ पे सेम दिखा है। तो ये था 2021 और 22 का कंपेयर। अब हम चलिए जानते हैं कि एवरेज अटेम्प्ट्स क्या रहा है। देखो, इस बार अब तक हुए सर्वे के अनुसार यह कहा जा सकता है कि एवरेज अटेम्प्ट्स जो रहा है विद 90% एक्यूरेसी वो छात्रों का 127 से 137 का रहा है, यानी कि 127 मार्क्स से 137 का एवरेज यहाँ पे अटेम्प्ट्स रहा है। किसी किसी शिफ्ट में एवरेज अटेम्प्ट्स जो है वो 137 का चला गया है, तो कहीं कहीं 137 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि इसका आप लोग हाफ कर दोगे तो अप्रॉक्स जो आप लोग यहाँ पे मान कर चलोगे, मानो 70 मान लो, 70 के अप्रॉक्स आपको मान के चलो, जो आपको जो किसी किसी शिफ्ट में अटेम्प्ट्स दिखा है वो 70 के अराउंड यहाँ पे दिखा है। किसी किसी शिफ्ट में आपको वहाँ से कम दिखा है 5 सवाल। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो नॉर्मलाइजेशन में जो आपको बेनिफिट होना है या फिर डिफरेंस जो दिखना है वो 10 से 12 मार्क्स का निश्चित रूप से दिखना है। अब चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 का जो कट ऑफ रहा है, अभी मैंने आपसे कंपेयर किया कि वहाँ पे जो कट ऑफ रहा है यूआर कैटेगरी का आप लोग देखोगे 130 नंबर रहा है, ईडब्ल्यूएस का 109 नंबर रहा है, जबकि ओबीसी 117 रहा है, एससी 81 रहा है, एसटी 81 रहा, और एससी का जो है वो 94 रहा है कट ऑफ। तो आप लोग देख सकते हो कुल मिलाकर जो रिजल्ट है वह जो दिया गया था, यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो 1,13,848 कैंडिडेट को इन्होंने पास कराया था, जबकि आप लोग देखोगे वैकेंसी अप्रॉक्स 7600 प्लस के अराउंड यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल रही थी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस बार जो आपका वैकेंसी है वो आप लोग देखो, अभी यदि मैं बात करूँ तो 20 के तो फिक्स है, आपका 37 तो जाना ही जाना है। मान के चलो फिलहाल जब तक ऑफिशियल ना आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्शन का माहौल है चुनाव का वो बनता जा रहा है, और माहौल बन रहा है तो निश्चित रूप से इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को होना है। तो आप लोग देखोगे 20 के यहाँ पे जो आपको वैकेंसी है निश्चित रूप से, तो यहाँ पे कुल मिलाकर अभी जो प्रीम रिजल्ट दिए जाएंगे कम से कम 2 लाख बच्चों को यहाँ पे पास कराया जाएगा। और आपका जो कट ऑफ इस बार आना है, आप लोग देखोगे कट ऑफ के बाद आपका जो प्री है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसमें भी कुछ पोस्ट है, जैसे AA का पोस्ट है आपका, साथ ही साथ स्टैटिकल ऑफिसर का है, जेएसओ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इन सभी का जो कट ऑफ है आपको यहाँ पे हाई दिखना है। तो जिनके मार्क्स अच्छे होंगे वो निश्चित रूप से इसके लिए भी क्वालिफाई करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लिस्ट 4 जो आपका पहले आ रहा था, यानी कि हर एक पोस्ट का उसका जो कट ऑफ है आपका यूआर कैटेगरी का 128 से 130 का रहा है, साथ ही साथ ओबीसी 120 नंबर, ईडब्ल्यूएस 112 नंबर, एससी का 101 नंबर और एसटी का 89 नंबर। ये हमारे द्वारा जारी किया हुआ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब तक हमारा रिकॉर्ड एक्यूरेट कट ऑफ का रहा है, तो आप लोग इस पर भरोसा करके चल सकते हो। इससे यदि आप लोग +5 -5 करना चाहो तो कर सकते हो। यदि आपके इससे 5 कम नंबर बन रहे हैं या फिर 5 ज़्यादा बन रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, आपका रिजल्ट बन सकता है। ये मत सोचना कि 128 तो 128 ही हो सकता है, आप लोग 123 पे भी क्वालिफाई कर जाओ, क्योंकि इस बार आपका एसएससी जो है वो कुछ भी अभी तक फिलहाल क्लियर नहीं किया है कि इस बार जो रिजल्ट देंगे वो कितना टाइम्स देंगे, वो 10 टाइम देंगे, 20 टाइम देंगे, 15 टाइम्स देंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो आप लोग इस पर भरोसा करके चल सकते हो। फिलहाल मैंने 10 का पे कैलकुलेट करके आपको बता दिया, आपको कट ऑफ जो है इससे कम दिखे, इससे ज़्यादा नहीं दिख सकता। तो ये हमारे द्वारा दिया हुआ है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हवाई में कट ऑफ की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से वो हतोत्साहित करने वाली खबरें हैं, क्योंकि अंधेरे में तीर चलाने से कट ऑफ आपको मालूम नहीं चलेगा। कोई कुछ भी बोल दे, या पॉसिबल नहीं है कि कट ऑफ क्या जाए, उसके पीछे डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है। इसके बाद मैंने आपसे यह कट ऑफ शेयर किया। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।